हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वालिफ़िकेशंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी बताने वाली हूँ। इसके मीनिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप जाकर के सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये क्वालिफ़िकेशन देखिए ताकि आपको समझ में ईजिली आ जाए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इको 08 का यूनिट 12, कंपनी सेक्रेटरी का पॉइंट नंबर है 12.3, क्वालिफिकेशंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। क्वालिफिकेशंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी सेक्रेटरी मस्ट पोजेसेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के तहत कोई कंपनी एक्ट का जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसका एक क्वालिफ़िकेशन वैसा होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। एक बार मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन रिकॉल करा देती हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। तो सबसे पहले वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए जो कि कंपनी का सेक्रेटरी जो होता है वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, ना कि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई फर्म, कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है वो उसको पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए उसमें, वो क्वालिफ़िकेशन जो हम लोग आज बात करेंगे। और साथ ही साथ वो मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी को फॉलो करने लायक होना चाहिए। तो चलिए अब क्वालिफ़िकेशंस में देखते हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए। अंडर सेक्शन 383A ऑफ द एक्ट, एवरी कंपनी हैविंग सच पेड अप शेयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मस्ट हैव अ होल टाइम सेक्रेटरी एज पर द न्यू रूल्स फ्रेम्ड इन 1988। दिस सीलिंग इज़ ₹25 लाख। तो सेक्शन 383A के तहत, एक्ट के तहत क्या होता है, जितना भी कंपनी होता है जो उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है प्रिस्क्राइब किया हुआ, उसको मतलब होल टाइम सेक्रेटरी उसके पास होना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। और जो न्यू रूल 1988 में किया गया था तो उसमें उसका सीलिंग को 25 लाख कर दिया गया था। नाउ वी हैव टू सेट्स ऑफ क्वालिफिकेशन, वन for such companies having a paid up share capital of ₹25 lakh or more, and second for such company having lesser paid up share capital। तो हम लोग के पास अब दो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। मीन्स पहले देखिए ये था कि कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए और उस समय एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करना मस्ट हो जाता है। पर उसके बाद नया रूल निकला जिसमें कम से कम 25 लाख होना चाहिए, सीलिंग का जो वैल्यू है वो 25 लाख होना चाहिए, उस केस में सेक्रेटरी का होना कंपलसरी होता है। तो इस हिसाब से हम लोग के पास दो सेल हो गए, यानी कि दो सेक्शन हो गया क्वालिफ़िकेशन का। एक है जिसके पास 25 लाख से कम का शेयर कैपिटल का पेड अप हो और जिसके पास 25 लाख से ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल हो। तो कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹25 लाख और मोर। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 लाख से हो या उससे ज़्यादा का हो। तो सबसे पहले एवरी कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹25 लाख और मोर शुड हैव अ होल टाइम सेक्रेटरी। तो जिसका मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 25 लाख के उससे ज़्यादा का होता है उसको होल टाइम सेक्रेटरी अब रखना ज़रूरी होता है। मीन्स जितना देर का काम है उस हिसाब से अपना करना पड़ता है, उतना देर आपको सेक्रेटरी रखना होगा। सेकेंड है, नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ होल टाइम सेक्रेटरी अंडर ही इज़ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और आप किसी को भी ऐसे कोई भी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते होल टाइम सेक्रेटरी के लिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है उसका अगर वो मेंबर नहीं है तो आप उसे सेक्रेटरी के तौर पे अपने ऑफिस में अपने कंपनी में नहीं रख सकते होल टाइम सेक्रेटरी के लिए। इसके अलावा कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 25 लाख, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम स्मॉल कंपनी टू हैव होल टाइम सेक्रेटरी। तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 लाख से कम है उन लोग वैसे कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो होल टाइम सेक्रेटरी रख सके। देयरफॉर कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 25 लाख मे नॉट अपॉइंट अ होल टाइम सेक्रेटरी। तो इसीलिए जिनका 25 लाख से कम का होता है वो होल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। Any person possessing one or more of the qualification can be appointed as secretary for a small sized company। तो जो
पर्सन के पास इसमें से एक या उससे ज़्यादा का क्वालिफ़िकेशन होता है उसको सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट कर लिया जाता है, जो भी स्मॉल कंपनीज़ होते हैं उनके लिए। तो सबसे पहला अ मेंबर ऑफ़ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया, तो मतलब उसको कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया के इंस्टीट्यूट का मेंबर होना ज़रूरी है, जैसा कि 25 लाख से ज़्यादा का केस में भी है। Second, any person who have passed the intermediate examination conducted by the Institute of Company Secretary of India, या तो वैसा व्यक्ति जो टेस्ट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन द्वारा, जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें वो पास हो। इसके अलावा नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स और कॉरपोरेट सेक्रेटरीशिप ग्रांटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। साथ ही साथ अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कॉमर्स में, या तो फिर सेक्रेटरीशिप ग्रांटेड है, कॉरपोरेट सेक्रेटरीशिप ग्रांट किया गया उसको किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा इंडिया का, तो इसके अलावा नेक्स्ट है लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, या तो वो कोई भी लॉ मीन्स ग्रेजुएट किया है लॉ में कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तब वो मीन्स कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है, स्मॉल साइज़ कंपनी का। इसके अलावा नेक्स्ट है मेंबर ऑफ़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो या तो ये भी हो सकता है कि वो कोई भी जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडिया में वो उसका मेंबर रहा हो। इसके अलावा नेक्स्ट है अ पर्सन होल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट साइंस ग्रांटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर और लखनऊ, तो या तो फिर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट साइंस में, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा उसको ग्रांट किया गया है, या तो फिर मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, जो कि अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर या लखनऊ का कुछ भी हो तभी। इसके अलावा नेक्स्ट है मेंबर ऑफ़ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या तो वो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स जो इंस्टीट्यूट है उसका मेंबर रहा हो। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरी ग्रांटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्शियल प्रैक्टिस दिल्ली अंडर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा इन कॉरपोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट ग्रांटेड बाय द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो इसके अलावा या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो कंपनी सेक्रेटरीशिप में, जो कि ग्रांटेड किया जाता है कॉमर्शियल प्रैक्टिस के इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि दिल्ली में है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, या तो फिर डिप्लोमा किया हो कॉरपोरेट लॉ और मैनेजमेंट में, जो कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रांट किया गया है, वो भी न्यू दिल्ली का। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ग्रांटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंपनी लॉ में और साथ ही साथ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस किया है, जो कि यूनिवर्सिटी जो उदयपुर का यूनिवर्सिटी उसके द्वारा ग्रांट किया गया है। इसके अलावा लास्ट है मेंबर ऑफ़ द एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज़ एंड मैनेजर्स कलकत्ता। इसके अलावा या तो फिर वो मेंबर है, जो एसोसिएशन होता है सेक्रेटरीज़ और मैनेजर्स का, उसका मेंबर है कलकत्ता में तब। तो यू शुड नोट दैट non-profit company registered under section 25 are exempted from these rules regarding the qualification of secretary। तो जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सेक्शन 25 के तहत ये जो जितने सारे भी क्वालिफिकेशंस होते हैं सेक्रेटरी के, उसके तहत वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनको ये सारे क्वालिफिकेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता है कंपनी का सेक्रेटरी रखने के लिए। In addition to the statutory qualification laid down above, a company secretary should also possess some other qualification। तो ये जितना qualifications दिया हुआ उसके अलावा भी कंपनी सेक्रेटरी का कुछ qualification होना चाहिए। He must have general knowledge including the knowledge of the industry and trade। उसके पास general knowledge होना चाहिए, मीन्स इंडस्ट्री और ट्रेड का भी नॉलेज होना चाहिए उसके पास जनरल नॉलेज के अलावा। देन ओनली ही कैन रेंडर यूज़फुल एडवाइस टू डायरेक्टर्स, तभी वो डायरेक्टर्स को कोई भी यूज़फुल एडवाइस दे सकेगा। ही मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट लॉज अफेक्टिंग द बिजनेस। उसके अलावा जितने भी लॉज मतलब अलग अलग लॉज होते हैं जो कि बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी उसको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो उसको इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड भी सारी जानकारी होनी चाहिए। He should have a good personality because he has to get on well with everybody and to get full cooperation from the staff। तो उसका पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए
ताकि उसको सबसे अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए, सब लोग उसको अच्छी तरह से ट्रीट करें, और साथ ही साथ वो जितने भी और स्टाफ मेंबर्स हैं कंपनी के, उसके साथ वो इजीली कॉर्पोरेट कर सके, अच्छी तरह से कॉर्पोरेट कर सके। तो ये था 2 सेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन जो कि कंपनी को चाहिए होता है सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए। पहला 25 लाख से कम के लिए, और दूसरा है 25 लाख से ज़्यादा या 25 लाख के लिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 25 लाख या उससे ज़्यादा का। तो उसके लिए जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो होल टाइम होना चाहिए, और साथ ही साथ वो मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का। इसके अलावा नेक्स्ट है 25 लाख से कम का जिसका शेयर कैपिटल है। तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा फुल टाइम अपॉइंट करना का सेक्रेटरी को, तो वो अपॉइंट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन है। तो उसके लिए भी यही है कि सबसे पहले तो वो मेंबर होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी का, या तो फिर वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पास हुआ है जो कि कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा लिया गया है, या तो कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, या कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप ग्रांट किया गया उसे कोई भी यूनिवर्सिटी द्वारा, या लॉ ग्रेजुएट हो, या तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर हो, या तो फिर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, या तो डिप्लोमा हो मैनेजमेंट साइंस का जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है, या तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा दिया गया है जो कि अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर और लखनऊ में है। इसके अलावा या तो उसको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का मेंबर होना चाहिए, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरीशिप का जो कि उसको ग्रांट किया गया कॉमर्शियल प्रैक्टिस द्वारा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, और साथ ही साथ इसके अलावा उसको डिप्लोमा मिला हो कॉर्पोरेट लॉज एंड मैनेजमेंट का जो कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंपनी लॉ और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का जो कि उदयपुर के यूनिवर्सिटी द्वारा उसे ग्रांट किया गया हो, या तो फिर एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज और मैनेजर्स का मेंबर होना चाहिए जो कि कलकत्ता में हो। इसके अलावा ही उसको ट्रेड और इंडस्ट्री का अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए ताकि वो एडवाइस दे सके डायरेक्टर्स को, और इसके अलावा जो भी लॉज जो अफेक्ट करते हैं बिज़नेस को उसके बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसको इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही उसका पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए ताकि वो ईज़िली सबके साथ कॉपरेट कर सके। तो आई होप आपको सारे क्वालिफ़िकेशंस अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो वीडियो को बार बार देखें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।